पाडर किश्तवाड़ की दुर्गम पहाड़ियों के बीच मां मचेल का पवित्र मंदिर है। इसके इतिहास, महत्व व लोकप्रियता को देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के प्रति जनमानस में कितनी श्रद्धा व आस्था है। मचेल गांव किश्तवाड़ से 95 किलोमीटर और गुलाबगढ़ से 30 किलोमीटर दूर बुरजोड़ भोट नाले के बीच स्थित अत्यंत खूबसूरत गांव है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच प्रकृति की गोद में बसे इस गांव के मध्य भाग में प्रसिद्ध मचेल माता का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के बाहर बाग में पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां लकड़ी की पट्टिकाओं पर बनी हुई है। मंदिर के भीतर मां चंडी एक पिंडी के रूप में विराजमान है। इस पिंडी के साथ दो मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें एक चांदी की मूर्ति है। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पहले संस्कार लद्दाख के बौद्ध मतावलंबी भोटू ने इसे मंदिर में चढ़ाया था, इसलिए इस मूर्ति को भोट मूर्ति भी कहते हैं। इस देवी पीठ के बारे में कई जनश्रुतियां हैं। कहते हैं कि जब भी किसी शासक ने मचेल के रास्ते संस्कार या लद्दाख के क्षेत्र पर चढ़ाई की तो अपनी विजय के लिए माता से जरूर प्रार्थना की। सेनानायकों और योद्धाओं की इष्ट देवी होने के कारण ही इनका नाम रणचंडी पड़ा। जोरावर सिंह, वजीर लखपत जैसे सेनानायकों ने जब संस्कार या लद्दाख पर चढ़ाई की तो मां से प्रार्थना की और विजय हासिल की। वर्ष 1947 में जब संस्कार क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तो भारतीय सेना में कर्नल हुकुम सिंह ने माता के मंदिर में मन्नत रखी और जब वह जीत कर आए तो मंदिर में भव्य यज्ञ का आयोजन के साथ धातु की मूर्ति स्थापित की। दूसरी मूर्ति कर्नल यादव ने चढ़ाई थी। वर्तमान में ठाकुर कुलबीर सिंह पाडर क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। उनका भी मचेल आना हुआ। यहाँ उन्हें माता की भव्यता और कृपा का एहसास हुआ और वह माता की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने वर्ष 1981 से मचेल यात्रा शुरू की। पहले ये यात्रा छोटे से समूह तक ही सीमित थी, लेकिन किश्तवाड़ व गुलाबगढ़ का मार्ग खुलने के बाद यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। यात्रा में धीरे धीरे राज्य ही नहीं, बाहरी राज्य पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से भी श्रद्धालु आने लगे। मचेल यात्रा भाद्रपद संक्रांति से 2 दिन बाद भद्रवा के चिन्नौत गांव से प्रारंभ होती है, जिसकी विधिवत पूजा की जाती है। छड़ी में हजारों लोग डोल, नगाड़े जैसे वाद्य यंत्रों के सुरीले और दिव्य रागों से मां के जयकार लगाते हुए चलते हैं। इस यात्रा का महत्वपूर्ण व पहला पड़ाव किश्तवाड़ होता है। इस यात्रा की एक कड़ी के रूप में महालक्ष्मी मंदिर पकाडंगा जम्मू से भी एक छड़ी निकाली जाती है, जो किश्तवाड़ पहुंचकर यात्रियों के साथ मिल जाती है। इस तरह ये यात्रा पूरे जम्मू संभाग की यात्रा बन जाती है। किश्तवाड़ में यात्रा का भव्य स्वागत होता है। यहाँ रात्रि विश्राम व खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। अगले दिन हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे व बूढ़े यात्रा की विदाई करते हैं। किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ की यात्रा वाहनों से तय की जाती है, लेकिन इसके आगे पैदल सफर तय करना होता है। गुलाबगढ़ से प्रातःकाल छड़ी मस्सू के लिए रवाना होती है। मस्सू से निकलकर छड़ी का अगला पड़ाव चशोती गांव होता है। चशोती से निकलकर अगले दिन यात्रा मचेल गांव पहुंचती है। तेरा लाया बाडरे मचेला ओ मैया, डेरा लाया बाडरे मचेला माता मेरी, कोई तेरा अंत ना पाया हो। इन छोटे छोटे गांव के लिए छड़ी का पहुंचना उत्सव के समान होता है। यहाँ के लोग अपने तरीके से छड़ी का स्वागत करते हैं और यात्रियों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
जगह जगह लंगर का इंतजाम होने के बावजूद स्थानीय लोग अपने घरों में भोजन कराते हैं और रात्रि विश्राम के लिए जगह देते हैं। पैदल चलने के कारण ये यात्रा थोड़ी कठिन जरूर होती है, लेकिन प्रकृति के अनुपम दृश्यों, पहाड़ों से गिरते झरनों, लंबे छायादार वृक्षों, फूलों व कहीं कहीं भोट नाले को निहारते हुए यात्री सारी थकान भूल जाते हैं। प्रकृति की गोद में की गई इस यात्रा को लोग जीवन भर नहीं भूलते। मंदिर में पहुंचकर मन उल्लास से भर जाता है। यहाँ पहुंचकर जैसे यात्री जन्म जन्म के पुण्य प्राप्त कर सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रतापगढ़ से लेकर पाडर तक प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की है, लेकिन अधिकांश यात्री गुलाबगढ़ से लेकर पाडर तक पैदल ही इस यात्रा को तय करते हैं। और जब ये यात्री मां मचेल के भवन में पहुंचते हैं तो इनकी सारी थकावट दूर हो जाती है और ये श्रद्धालु पारंपरिक तरीके से कुड नृत्य करके अपनी इस थकावट को दूर कर मां के जयकारे लगाते हैं। पिछले कुछ समय से मां मचेल की यात्रा हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मां मचेल के भवन में असंख्य लोगों को साक्षात चमत्कार होते हुए नजर आते हैं। कई भक्तों को माता की आंखें खुली नजर आती हैं और कई भक्तों को माता के कंगन के घुंघरू या फिर माता के नथ के घुंघरू हिलते हुए नजर आते हैं और ये भक्त अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लाज रख देविए माँ चंडी माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया ओ। लाज रख देविए माँ चंडी माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया ओ। तेरा कोई अंत न पाया माता रानी, कोई तेरा अंत न पाया ओ। लाज रख देविए माँ चंडी माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया। मां मचेल की इस अलौकिक यात्रा का शब्दों में वर्णन करना बेहद कठिन है, क्योंकि चमत्कारों से भरी इस यात्रा में हजारों लाखों लोग जहां मां के भवन में दर्शन करके कृतज्ञ हो जाते हैं, वहीं मां मचेल के भवन के बिल्कुल सामने शिव पहाड़ पर शिवलिंग के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि ये शिवलिंग हर क्षण अपना रंग बदलता है और भगवान बोले शंकर के दर्शन पाकर इस यात्रा को श्रद्धालु सफल मानते हैं।
पाडर का ये क्षेत्र अधिकांश वर्ष बर्फबारी के कारण बाकी इलाकों से कटा रहता है और यही कारण है कि परंपरा के मुताबिक मां चंडी का दरबार मकर संक्रांति के दिन बंद हो जाता है और फिर 3 महीने बाद बैसाखी के दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इसके बाद मां की मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाता है, क्योंकि जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं उसी दिन चांदी की बनी मूर्ति को मंदिर से उठाकर पास ही मंदिर के मुख्य पुरोहित पहलवान सिंह के घर की छत पर बने छोटे मंदिर में रखा जाता है। 3 महीने तक उसी घर के सदस्य मां की पूजा अर्चना करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और मंत्रोच्चारण और पूजा कर इस मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाता है। इसके बाद मंदिर में मां के दर्शनों के लिए मचेल गांववासियों की भीड़ उमड़ती है। पारंपरिक ढोल नगारों और नृत्य के साथ मां के मंदिर में विराजमान होने का जश्न उत्सव की तरह मनाया जाता है। ये बात यकीनी है कि मचेल मां की यात्रा भक्ति और शक्ति को जानने की यात्रा बन चुकी है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था की ये यात्रा कभी ना भुलाई जाने वाली यात्रा बन चुकी है। लाज रख देविए माँ चंडी माता मेरी, कोई तेरा अंत न पाया हो। लाज रख देविए माँ चंडी माता मेरी,